हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेलिक्वेंट चिल्ड्रन के बारे में कि बच्चे के डेलिक्वेंट होने के कौन कौन से कारण हैं। कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेशन। इसका मतलब ये है कि डेलिक्वेंसी का कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं और इसके पीछे वो सभी कारण मिलके बच्चे को डेलिक्वेंट बनाते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। इसमें आता है हेरिडिटरी फैक्टर। स्टडीज ऑन क्रिमिनल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाउंड दैट चाइल्ड इनहेरिट्स द टेंडेंसी ऑफ डेलिक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जो स्टडीज बहुत सारी क्रिमिनल्स के ऊपर या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हुई हैं, उनसे ये पता चलता है कि डेलिक्वेंसी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चे को अपने पेरेंट से मिलती है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। These defects are like inborn mental deficiency, speech defects, deafness, blindness, brain injuries, etc. These result in loss of control over behavior. Due to these all defects, जैसे बच्चे को बोलने में दिक्कत है, बच्चे को सुनने में दिक्कत है, बच्चे को देखने में दिक्कत है, तो इन सभी या कोई ब्रेन की कोई इंजरी हो गई है, तो इन सभी डिफेक्ट्स की वजह से बच्चे का अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और जो बच्चा है फिर वो डेलिक्वेंट बिहेव करता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है इंटेलेक्चुअल वीकनेस। एज दीज चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये बच्चे सिस्टमेटिकली नहीं सोच सकते, विचार नहीं कर सकते, इसलिए ये बच्चे ठीक तरह से बिहेव नहीं करते और ये कई कामों में पीछे रह जाते हैं और फिर ये डेलिक्वेंटली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है वीक सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो सर्व्स चेक ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। व्हेन द चाइल्ड हैज नो फियर of being detected by anybody and has no inner check in inner self, child is easily lead to commit the antisocial acts. इसका मतलब ये है कि सुपर ईगो हमारे बिहेवियर को चेक करती है और जब बच्चे को ये डर नहीं होता कि उसको कोई चेक करेगा या उसको कोई देख रहा है और उसकी जो इनर सेल्फ है वो नहीं चेक कर रही है, तब बच्चा जो है वो इजीली जो है वो गलत कामों में पड़ जाता है, एंटी सोशल एक्ट करने लगता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ अफेक्शन, इंफीरियोरिटी फीलिंग एटसेट्रा। दीज लीड टू द माल एडजस्टमेंट एंड फर्दर डेलिक्वेंसी बिहेवियर। ये जो इनसिक्योरिटी की भावना है बच्चे के अंदर, उसके कारण बच्चा जो है अपने आप को सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता, जो उसका अपना एनवायरनमेंट या माहौल होता है, सराउंडिंग्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स दे आर वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स वेरी सैड। कई बार तो ये बच्चे बहुत खुश होते हैं और कई बार बच्चे ये बहुत दुखी हो जाते हैं और इस उतार चढ़ाव की वजह से, इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही ये बच्चे डेलिक्वेंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है मेंटल फैक्टर्स। There are many mental problems like anxiety, stress, frustration, etc. cause delinquents act. Next है personality characteristics. Personality characteristics such as irresponsibility, revolt, lack of control, extrovert behavior, emotional and social maladjustment, etc. are the causes of delinquent behavior. बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जैसे हमने इसमें बताया कि बच्चा इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करता है, रिवोल्ट करता है या उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, बच्चा एक्सट्रोवर्ट बिहेव करता है, मतलब लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता है, इमोशनल सोशली माल एडजस्ट हो जाता है। ये सब जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी वजह से भी बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट होता है। नेक्स्ट है फैमिली और होम कॉजेज या होम फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला हम करेंगे ब्रोकन फैमिलीज। Child is not looked after properly and not brought up carefully. Child becomes neglected and hence they adopt wrong ways and gradually child becomes delinquent. बच्चा जो है ब्रोकन फैमिलीज में, जहां पे मदर और फादर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, वहां पे
बच्चे की देखभाल ठीक तरह से नहीं हो पाती है, उसका पालन पोषण ध्यान से नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए जो बच्चा है, बच्चे को लगता है कि उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है और बच्चा जो है वो गलत तरीके अपनाता है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फिर डेलिक्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स द वेरियस नीड्स ऑफ द चाइल्ड आर नॉट फुलफिल्ड, इवन द बेसिक नीड्स लाइक हंगर etc. that leads to the crime. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसा नहीं है पेरेंट्स के पास बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और बड़ी बेसिक जो जरूरतें हैं जैसे कि खाना है, किताबें हैं, दवाइयां हैं, जब ये वाली जो जरूरतें हैं जब बच्चे की पूरी नहीं होती हैं तो फिर बच्चा क्राइम की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट्स। Unemployed parents cannot able to fulfill the basic necessities of the family and ultimately the children becomes delinquent। ये वाला जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट से मिलता जुलता है। जब पेरेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों की कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब उनके पास पैसा नहीं होता और वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो काम करते हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं कर पाते फैमिली की, और जो बच्चा है वो डेलिक्वेंट हो जाता है। बर्थ ऑर्डर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉर्मली सीन दैट एल्डर चाइल्ड बिकम्स रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, वेयर एज द यंगर वन बिकम्स द ओवर अफेक्शनेट एंड द मिडिल वन इज नेग्लेक्टेड। ये आमतौर पे हमारे घरों में, फैमिलीज में होता है कि जो पहला बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, और जो सबसे छोटा होता है वो ज्यादा, उसको पेरेंट जो है वो प्यार करते हैं, सारे सब घर के जो मेंबर्स है ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो बिगड़ जाता है कई बार। और जो मिडिल वन है उसको उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है, या तो ध्यान ज्यादा सबसे बड़े बच्चे की तरफ दिया जाता है, या फिर सबसे जो छोटा बच्चा है उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, और आमतौर पर जो मिडिल वाला बच्चा है उसकी तरफ कम ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से मिडिल वन और ये जो यंगर वन है सबसे छोटा है उनके डेलिक्वेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। समटाइम्स पेरेंट्स केयर ऑफ वन चाइल्ड मोर देन द अदर, always insult a child in front of other child etc. These acts create jealousy and depression that lead to delinquency। कई बार जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे का ध्यान नहीं रखते पूरी तरह से, और कई बार बच्चे की जो है वो इंसल्ट भी करते हैं औरों के सामने, और पेरेंट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करते हैं अपने ही बच्चों में। दो बच्चे हैं तो दोनों में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होगा, लड़का और लड़की में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो सकता है। कई पेरेंट्स हो सकता है लड़की को ज्यादा प्यार करें, कई पेरेंट्स हो सकता है लड़के को ज्यादा प्यार करें, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होता है, जिसकी वजह से बच्चे में जेलसी और डिप्रेशन आ जाता है और बच्चा डेलिक्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव डिसिप्लिन। टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दैट लीड टू रिवॉल्ट and sometimes too loose discipline that leads to free environment. Both kind of discipline is not good and the child may indulge in antisocial activities। घर में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तब बच्चा उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा, विद्रोह करेगा, और अगर बहुत ज्यादा लूज डिसिप्लिन है तो बच्चे को बहुत ज्यादा फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। ये दोनों तरह का जो डिसिप्लिन है वो ठीक नहीं है। एडिक्वेट लेवल ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इस दोनों तरह का डिसिप्लिन है तो फिर बच्चा एंटी सोशल एक्टिविटीज में जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेल्स बिटवीन पेरेंट्स। द चाइल्ड फील इनसिक्योर ड्यू टू द फ्रीक्वेंट क्वेल्स बिटवीन पेरेंट्स। कई बार घरों में लड़ाइयां होती हैं, मदर फादर आपस में लड़ते रहते हैं, जिसका बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा भी फिर वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर लेता है और बच्चा फिर डेलिक्वेंटली बिहेव करता है। इमोरल पेरेंट्स। If parents are of immoral character, then the child also develop the same character। अगर पेरेंट्स ही एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इमोरल कैरेक्टर है, तो बच्चा भी वैसा ही डेवलप होता है। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स में बी फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, दे कैन नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल एंड विदाउट कंट्रोल चाइल्ड मूव टूवर्ड्स द डेलिक्वेंट एक्ट। कई बार अगर पेरेंट डिसेबल हैं, चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो इस तरह की डिसेबिलिटी अगर पेरेंट्स में है तो वो बच्चों पे पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते, और बिना कंट्रोल के बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट्स एक्ट की तरफ जाने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है क्राउडेड होम्स। इन बिग सिटीज होम्स आर क्राउडेड विद पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें छोटे घरों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, कमरे कम होते हैं। In one room, parents, children accommodate. Due to this, child come to know about the sex delinquencies. Moreover,
In crowded homes, proper care of the child is also not taken, that lead to the delinquent behavior. जब एक छोटे से कमरे में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तब बच्चा जो है वो बहुत सारे सेक्स डेलिक्वेंसीज के बारे में उसको पता लगता है, और जो बच्चा है उसका पूरा जो ध्यान है वो प्रॉपर उस माहौल में नहीं रखा जा सकता. High ambitions. Parents usually have high ambitions and expectations from their children, which create confusion and inability to achieve and lead to delinquency. पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशंस रखते हैं अपने बच्चों से. सभी मदर कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बनेगा, फादर कहते हैं मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर बनेगी. तो ये सब जो बच्चे से एक्सपेक्टेशंस करते हैं पेरेंट्स, वो जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे के दिमाग में, और बच्चा जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या है, और बच्चा फिर कंफ्यूजन में हो सकता है कि वो डेलिक्वेंट एक्ट कोई करने लग जाए. नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर. डेलिक्वेंट बिहेवियर ऑफ द सीनियर चिल्ड्रन इन द फैमिली also influences the behavior of the younger children and little hesitation in following them. अगर घर में कोई बड़ा बच्चा जो है वो इमोरल बिहेव करता है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या डेलिक्वेंट बिहेव करता है, तब जो घर का छोटा बच्चा है, यंगर चाइल्ड है, वो भी उस बड़े बच्चे को देख के उसको फॉलो करेगा, और उसमें वो कम हेजिटेट करता है क्योंकि घर में माहौल ऐसा है जो उसमें एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं. ऐसे माहौल में छोटे बच्चे की ज्यादा चांसेस हैं कि वो डेलिक्वेंट बिहेव करेगा. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्टेप मदर एंड फादर. ये हमने पहले भी किया था पॉइंट, जब हमने गिफ्टेड चिल्ड्रन किया है या और एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रन किया है, कि समटाइम्स चिल्ड्रन आर rebuked एंड स्कॉल्डेड बाय द स्टेप पेरेंट्स. These children feel insecurity and ultimately motivate towards the antisocial act. ये जो स्टेप मदर और फादर होते हैं वो बच्चे को बहुत डांटते हैं, उतना प्यार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको इनसिक्योरिटी फील होती है और बच्चा जो है वो एंटी सोशल एक्ट करने लगता है. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स. Many studies reveal that if the child is left alone at home in the care of servants due to the working of parents or any other reason, the child is more prone to delinquent behavior. कई बार कई स्टडी से यह भी पता चला है कि अगर बच्चे को सर्वेंट्स के सहारे, नौकरों के सहारे घर में या आया के सहारे बच्चे को छोड़ दिया जाए क्योंकि पेरेंट्स दोनों काम करते हैं या किसी और कारण की वजह से, तो जो बच्चा है वो ज्यादा डेलिक्वेंट बिहेव करने की तरफ जा सकता है क्योंकि उसको पूरा ध्यान, पूरा प्यार पेरेंट्स का नहीं मिला. नेक्स्ट है लैक ऑफ रिक्रिएशन. इफ द चाइल्ड डिड नॉट गेट द प्रॉपर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज एट द होम, then child may use different antisocial means to release his emotions and feelings. अगर बच्चे को प्रॉपर रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बच्चे को खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता है, तब बच्चा और जो एंटी सोशल मीन्स हैं फिर उनमें जो अपना इमोशंस है उनको रिलीज करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट कंपैरिजन. ये हमने पहले भी किया कि पेरेंट्स यूजुअली कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद अदर्स एंड मोस्टली रिब्यूक देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स. दिस इज आल्सो मेन कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी. ये बहुत मेन कॉज है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को हमेशा दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं कि शर्मा जी का बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तुम नालायक हो. गुप्ता जी का बच्चा बहुत नंबर लेता है, तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, उससे 2 नंबर ही चाहे कम हो. तो इसकी वजह से जब बच्चे को पेरेंट्स किसी और के सामने डांट भी देते हैं. This is also main cause of delinquency. School causes. Location. If the school is located far off the city or in industrial areas near the cinema hall or undesirable places or unhealthy physical environment of the school contributes for developing antisocial tendencies. स्कूल की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है कि बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा. जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे वैसे ही लोग रहेंगे, लेबर क्लास रहेगी, जो हो सकता है कि ड्रग्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो बच्चे के भी उसमें इंडल्ज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. फेवरेटिज्म. पार्शियल एटीट्यूड ऑफ द टीचर क्रिएटेड हेट्रेड अगेंस्ट द टीचर. दिस रिजल्ट्स इन ग्रुपिंग अमंग द चिल्ड्रन एंड डेलिक्वेंट बिहेवियर. कई बार अगर जो टीचर है वो पार्शियल बिहेव करता है या किसी एक बच्चे को फेवरेटिज्म किसी एक बच्चे का करता है, तो बाकी बच्चे जो हैं वो जेलसी करते हैं और नफरत करना शुरू कर देते हैं, और ग्रुपिंग टीचर जो है टीचर के खिलाफ ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं, और बच्चे जो हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट्स बन जाते हैं या फिर डेलिक्वेंट बिहेव करते हैं. अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड. समटाइम्स टीचर्स एटीट्यूड इज नॉट सिंपैथेटिक.
and very harsh that lead to the child towards delinquent behavior. कई बार जो टीचर है उसका एटीट्यूड अनसिंपैथेटिक होता है, टीचर प्यार से नहीं बोलता है, टीचर बच्चे को डांटता है, जिसकी वजह से भी बच्चा जो है वो टीचर के साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं करता है और एंटी सोशल हो जाता है और डेलिक्वेंटली बिहेव करता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैसे हमने बात करी कि घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है या लूज डिसिप्लिन होता है, ऐसी तरह से हम स्कूल में भी बात करेंगे। दी सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड दे आउटबर्स्ट इन डेलिक्वेंट एक्टिविटीज। अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है स्कूल में तो बच्चे की फीलिंग्स को ये दबा देता है और बच्चा जो है वो आउटबर्स्ट होता है इन डेलिक्वेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट है होमवर्क। टीचर्स गिव अ लॉट ऑफ होमवर्क which a child is not able to complete and start missing the class and truancy increases. This ultimately leads to the delinquency. जब टीचर कई बार होमवर्क बहुत ज़्यादा दे देते हैं जो कि बच्चे की एबिलिटी और कैपेबिलिटी कैपेसिटी के से ज़्यादा होता है, तब बच्चा क्लासेस को मिस करना शुरू करता है, ट्रूएंट हो जाता है और जिसकी वजह से जो है वो डेलिक्वेंसी बच्चे में होती है। डिफिकल्ट कोर्सेज। The curriculum is also emphasized on theory and practical aspect is less. जो करिकुलम है उसमें भी थ्योरी पे ज्यादा जोर दिया जाता है और प्रैक्टिकल पे कम ध्यान दिया जाता है। Moreover, the curriculum is difficult for the slow learners. और जो करिकुलम है वो स्लो लर्नर्स के हिसाब से थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट भी हो सकता है, with which children lose interest and become delinquent. अगर करिकुलम डिफिकल्ट होगा, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा वो, और बच्चा मुश्किल महसूस करेगा उस करिकुलम को पढ़ने में और करने के लिए, और जिससे बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन गिव्स मोर एम्फेसाइज ऑन बुकिश नॉलेज। द स्कूल which do not have recreational facilities create more delinquents. अपना जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बुकिश है और उसमें बुकिश नॉलेज को ज़्यादा जोर दिया जाता है और रिक्रिएशनल जो नॉलेज है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ है, उस पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पढ़ाई है वो बोरिंग बच्चे को लगती है, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता और बच्चा जो है वो फिर ट्रूएंसी होने के बाद ऐसा ऐसा डेलिक्वेंट हो सकता है। लैक ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज। The school should have activities like drama, music, art, debate, sports facilities, etc. Otherwise, child may indulge in antisocial activities. Co-curricular activities भी कई बार स्कूल में कम होती हैं, जैसे हमने बात करी यहाँ पे ड्रामा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, डिबेट, ये सब कम होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा रिक्रिएशनल नहीं कर पाता, बच्चा रेस्ट नहीं कर पाता, बच्चा थका हुआ महसूस करता है और बच्चा फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज में जा सकता है। Next, defective examination system. Examinations have not the motivational effect and promote seasonal study. Examination जो हैं वो मोटिवेशन नहीं देते कि बच्चों को कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, वो एक सीजनल स्टडी के तौर पे इसको लेते हैं कि जब एग्जाम आएंगे, फाइनल एग्जाम आएंगे, तब हम इसको पढ़ लेंगे बस 5 दिन, अदरवाइज बच्चा जो है वो पूरा साल उसको नहीं पढ़ता है। Lack of guidance and counseling. Lack of provision of guidance and counseling service in the schools where the children can get the various kinds of guidance. For example, how to properly utilize their time, how to secure more marks. Parents also need to be advised about how to promote development of such children. हमारे यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की प्रोविजन जो है वो स्कूलों में बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को गाइडेंस की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे अपने टाइम को सही से यूज करना है, कैसे अच्छे नंबर लेने हैं, और इसके बच्चे को गाइड करने के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम बच्चा घर पे भी रहता है और स्कूल में भी ज्यादा टाइम रहता है, तो दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स का और टीचर्स का। इसलिए जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो दोनों की करनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो सही ट्रैक पे रहे और एंटी सोशल एक्टिविटीज ना करे और डेलिक्वेंट ना बने। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोसाइटी फैक्टर्स के बारे में। होम और स्कूल सोसाइटी जो है, होम और स्कूल के बाद सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे नेबरहुड, डिफेक्टिव एनवायरनमेंट अराउंड द होम लाइक प्रेजेंस ऑफ गैम्बलर्स, ड्रंकर्ड, गैम्बलिंग डेंस एक्सेट्रा। अगर हमारे घर के पास ये सब चीजें हैं, गैम्बलर है, जुआरी जो रहते हैं, शराबी रहते हैं, जुआ खेलने के जो प्लेसेस हैं वो हैं, तब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा भी उनको देख के
इन एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी ऑफ अदर डेलिक्वेंट्स एंड माल एडजस्टेड चिल्ड्रन who have bad habits like smoking, stealing, gambling, drinking, etc. also results delinquency. Child want to earn money very easily and quickly. That's why he indulges in delinquent acts. अगर बच्चे के जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर वो डेलिक्वेंट हैं, माल एडजस्टेड हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं या किसी और तरह की ड्रग्स लेते हैं, तो बच्चे के भी डेलिक्वेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और बच्चा जो है वो बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए बच्चा जो है वो डेलिक्वेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। If the small children are doing some work, employment due to family financial conditions, then their repressed feelings may lead to the delinquency acts. On the other side, if the adolescents are not properly employed or engaged in some work, they are also likely to take stealing or immoral acts. जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको फैमिली कंडीशन की वजह से अगर कोई काम करना पड़ता है तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो दबी रह जाती हैं और वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर बच्चा डेलिक्वेंट एक्ट करता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो एडोलेसेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, 11वीं 12वीं कर ली है, अगर उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो वो बच्चे भी फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इमोरल एक्ट करते हैं और डेलिक्वेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिल्म्स और मीडिया। Nowadays, movies and various other media are showing various immoral or delinquent acts, which somehow lead the individual towards the delinquency. मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डेलिक्वेंट बच्चे हैं, जो वो देखते हैं अपनी मूवीज में, फिल्म्स में, ये सब इमोरल एक्ट और एंटी सोशल एक्ट देखते हैं, तब बच्चा जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा उन एक्ट को देख के, उन वीडियोस फिल्म्स को देख के, उन मीडिया को देख के बच्चा भी वैसा ही बिहेव करता है। नेक्स्ट है फेवरेटिज्म। प्रेफर ट्रीटमेंट टू अ कम्युनिटी और क्लास बाय द सोसाइटी आल्सो लीड्स टू डेलिक्वेंसी। अगर सोसाइटी में, समाज में अगर किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तब वो जो अदर जो कम्युनिटीज हैं, क्लासेस हैं, तो उनमें हेट्रेड और वो डेलिक्वेंसी एक्ट की भावना जाग जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।